नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, बॉलीवुड का ये मशहूर गाना आप सब ने सुना है, लेकिन अब ये गाना हम सब की जिंदगी कर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। योग के जरिए हमारा दिल, हमारा हार्ट कैसे स्वस्थ रहेगा, कैसे सेहतमंद रहेगा, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम। आप सुप्रभातम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो, ये हार्ट के ऊपर भी एक बस्ती होती है और इससे हार्ट के ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये होता क्या है। गरम गरम इसके अंदर ये घी डालते हैं, गाय का घी डालते हैं, इसमें तेल भी डालते हैं, अलग अलग प्रकार के बलादी तेल। इधर इधर डाला, फिर इधर से वापस ले लेते हैं, इसको सोख लो, इसको सोख लेते हैं, फिर इसमें वापस डालते हैं। गरम गरम ऐसे घी या तेल डाल करके अर्जुन का क्वाथ, हृदयामृत, कार्डियोगिट खिला करके, अनुलोम विलोम, लौकी का जूस पिला करके हमने लोगों की ये प्रॉब्लम अच्छी की है। ये हृदय बस्ती बहुत कम लोगों को पता है, आयुर्वेद में लोग देते नहीं थे। वैसे तो आपके पिताजी का क्या नाम है? जोगेंद्र नाथ बहल। ये एडवोकेट हैं बहुत बड़े। और जोगेंद्र नाथ बहल जी को कब हुआ था हार्ट अटैक? 2009। और कितने ब्लॉकेज थे? तीनों, पूरी आर्टरीज ब्लॉक थी। तीनों आर्टरीज ब्लॉक क्या थी। किया? अर्जुन क्वाथ खिलाया, बस वो आपने जो मुझे अभी अर्जुन क्वाथ तो था ही था उसमें। अर्जुन क्वाथ और हाँ, वो हृदयामृत, बस और प्राणायाम करके 2013 से पिताजी अभी तक बिल्कुल 2009 से फिट है। 2009 से अब पूरे 12 साल हो गए। 12 साल में तो दोबारा बाईपास की नौबत आ जाती। तो ये तो लाइव एग्जांपल्स हैं कुछ। ये जो है भाई को अब हॉट एंड कोल्ड प्रेस बोलते हैं, ठंडा और गर्म पानी का सिकाव। ऐसे ये देखो, ये अभी गर्म रखा हुआ है, फिर ठंडा करेंगे। बर्फ का पानी, एकदम से ठंडा पानी, उससे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन सुधर जाता है और इरेगुलर हार्ट बीट रेगुलर हो जाती है। करो बेटा ठंडा गर्म से। और तो आप सब वो लोग अनुलोम विलोम कीजिए। अब देखिए, ये छोटी छोटी चीजें करके, खान पान में छोटा छोटा परिवर्तन करके, आपने जो है चावल की इडली तो बहुत खाई होंगी, आज ओट्स की इडली भी बताने वाले। और ऐसे ये छोटे छोटे प्रयोग, अनुलोम विलोम। ये गुड़िया इधर आओ। ये गुड़िया तो फ्लोरिडा से, अमेरिका से आई है और पूरी भगवत गीता अभी स्मरण कर रही है। भगवत गीता के श्लोक सुनाओ और मेरे साथ अभ्यास करो। जोर से बोलो। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। क्या बात। और धर्म यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। चलो भाई, जोरदार तालियां बहुत बजाते हैं। उम्दा, ये बेटी बहुत फ्लोरिडा उम्दा। से आई है और वहाँ भगवत गीता याद कर रही है। चलो बैठो। एक तो सूर्य नमस्कार करे जैसे इसकी गुड़िया कर रही है, दोनों माँ बेटी करती हैं। ताड़ासन कर ले। अब ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ताड़ासन। चलो सब करो ताड़ासन। तो और बाबा जी, मैंने योगा करना चालू किया था वेट के लिए, लेकिन छोटी वेट नहीं बढ़ा, पर छोटी छोटी चीजें ठीक हो गई। जैसे मेरा विटामिन D8 पे चला गया था। अभी सिर्फ सूर्य में बैठ के प्राणायाम किया, कोई मेडिकेशन नहीं लिया, क्योंकि मैं बहुत केमिकल बेस्ड नहीं खाना, एनिमल बेस्ड नहीं खाना, अंडा नहीं खाना कभी। तो पूरा अभी हो कितना हो गया? अभी 34 हो गया। 34। ये लो 34 कर लिया, विटामिन डी भी। तो स्वामी जी, ये देखिए, अमेरिका आपके तक पास भी तो धूम हर तरह मची के हुई लोग है। हैं इंडिया टीवी से जो और हर संदेश मर्ज आ रहा है। की एक ही दवा है, योग। लंबे लंबे श्वास। योग करवाने की शुरुआत आपने कर भी दी है और यहाँ मीनाक्षी भी शुरू हो चुकी है मैट पर अपने। स्वामी जी, भारत में हार्ट अटैक सबसे बड़ा किलर है, तो ब्लड क्लॉट ना हो, इसको योग के जरिए हम कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले उठ करके ताड़ासन से शुरुआत करें। कितना अच्छा है ताड़ासन। जो कर सके सूर्य नमस्कार कर ले। अब यहाँ मेरे बीच में इधर एक भाई है, इसका इजेक्शन फ्रैक्शन कितने पर आ गया था? 35 पर आ गया। हार्ट इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो हो गया
50, 55, 60 होना चाहिए। अब नीचे की तरफ आ गया तो अब डॉक्टर ने क्या 35-40 पर बोला? डॉक्टर पेस लगाओ। मेकर लगाओ इमीडिएट अभी। अभी जी आप नहीं बचोगे, अभी आप चले जाओ सिल्लीगुड़ी। मैं हॉस्पिटल का चलो, नाम कोई लिख बात दिया। नहीं। अब इसकी पत्नी, दोनों पति दुखी थे कि ये क्या होगा। जी अब बिना पेस में करके इनको दौड़ा दिया। अब यहाँ। रात भर वो मेरा नब्ज देखते चलो, रहती थी अब बाबा। करो। अब देखो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, दोनों हाथ ऐसे श्वास अंदर भरो। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, मैं एक साथ 4-5 बातें बता रहा हूँ। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं, हार्ट जिनका लार्ज है, जिनका हार्ट बीट इरेगुलर रहता है, जिनका हाइपरटेंशन ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है और हार्ट कमज़ोर है, कई बार टेस्ट नॉर्मल है लेकिन हार्ट वीक है। अब इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो आपने जहाँ से पूछा था कि ये जो क्लोट आता है उसको वो ना आए तो क्या करें, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों से ये बात नहीं बनेगी तो क्या करें। सुबह उठ करके लहसुन की 2-3 कली खा लें, खाने के साथ एक प्याज खा लें, लौकी का जूस पी लें, अर्जुन की छाल दालचीनी उबाल करके ले लें, गोधन अर्घ सुबह खाली पेट पी लें। अब इन 5 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ कर लें, अथवा लौकी, घनबटी और लिपिडोम हमने उसके लिए बना हुआ रेडीमेड उपाय भी बता रखा है। तो ये साधारण से उपाय है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, प्रसिद्ध हस्तासन और ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास इतने अच्छे हैं। और जो सूर्य नमस्कार कर सके तो बात ही क्या, लेकिन सब सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते, इसलिए हमने ये हल्के हल्के अभ्यास बताए। ये दोनों हाथ देखो कंधों पर रख के ऐसे गोल घुमा ले। और लाइव एग्जांपल्स के साथ में इसलिए बताता हूँ कि लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप योग, आयुर्वेद, जड़ी बूटियाँ, खान पान में थोड़ा परिवर्तन, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज लाएं और बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम से लेकर के तमाम तरह के ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, यहाँ तक कि इनक्योरेबल डिजीज से भी आप छुटकारा पा सकते हो। ये छोटे छोटे उपाय जो हम रोज लोगों को बताते हैं। कल भी हमने नशे से लेकर के अक्षय तर्पण से लेकर के सिरोधारा और अभ्यंग, और आज जो है हमने ये हृदय बस्ती, जो बस्ती के करीब 20-25 हमने नए अवतार, जैसे बीमारियों के रोज नए अवतार है। दोनों हाथ ऊपर उठा लें। ये सब हार्ट के लिए हैं जो अभी हम बता रहे हैं, छोटे छोटे व्यायाम, ये कोई भी कर सकते हैं। बताओ तो बस्ती के भी 20-25 प्रकार से बस्ती, 20-25 प्रकार से सिरोधारा, अलग अलग तरह से जो है स्नेहन, स्वेदन और छोटी छोटी चीज़ें करके बड़ी बड़ी बीमारियों को हम ढा देते हैं और हमने ढाई है। गोमुखासन इसके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो चलो गोमुखासन, बाएं पैर नीचे, दाएं पैर ऊपर। अब इसमें लंबे लंबे श्वास लेने से अपने आप हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। सुबह अच्छा स्वामी जी, शंख ध्वनि कर लें जी, शंख बजा लें। जी मेरे भाई। स्वामी जी, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो धड़कन है वो नॉर्मल से काफ़ी कम हो रही है, जिसके बाद हार्ट फेल होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप क्या टिप्स देंगे उन लोगों को जिनकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल से काफ़ी कम है? जिनकी हार्ट बीट जो है बहुत कम हो जाती है, उसके लिए एक तो प्राणायाम तो रामबाण है ही, वो मैंने कहा सुबह उठ करके अभी बताएंगे, लंबे लंबे श्वासों के साथ भस्त्रिका करें। ऐसे गोमुखासन में बैठ के कर लें तो और अच्छी बात है। वो अर्जुनारिष्ट पी लें या अर्जुन की छाल पी लें, वो हृदयामृत के साथ अश्वगंधा कैप्सूल ले लें, वो ऐसे अपने भीतर के मसल्स को, नर्वस सिस्टम को और भीतर हार्ट बीट से लेकर के पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एक इम्यूनोग्रिड बता रखा, उसको ले लें। एक बहुत अच्छा इसका उपाय है, ये तो गोमुखासन दोनों तरफ से बताया है मैंने। ये पॉइंट यहाँ से दबा लें, बाएं हाथ की छोटी उंगली के नीचे यहाँ से, और छोटी उंगली की चटली के नाखून के पीछे यहाँ से, 2 जगह से ऐसे दबाने मात्र से हार्ट बीट एकदम रेगुलर हो जाती है। किसी किसी की हार्ट बीट जो है 40 तक आ जाती है, वैसे नॉर्मल हार्ट बीट जो है वो 70 के आसपास होती है। मेरे जैसे जो योग करते हैं, मेरी हार्ट बीट 62 रहती है। ये मैं पिछले 25 सालों से देख रहा हूँ। मेरी हार्ट बीट 62 है तो किसी की 100, 150, 200 तक हो जाती है। हाँ, ये इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था। वो खतरनाक है। तो ये पॉइंट दबा लें।
स्वामी जी, जब हम बहुत तेजी से सूर्य नमस्कार करते हैं या रनिंग करते हैं, उसके बाद हार्ट बीट मैंने अपनी भी नापी थी, वो 180-200 तक टच करने लगती है, तो ये कोई खतरे की बात तो नहीं होती है? बिल्कुल खतरे की बात नहीं है। यही हार्ट बीट को रेगुलेट करने का तरीका है। देखो अभी मैं आपको 1 सेकंड के अंदर बताता हूं। ये देखो, मैं जब ऐसे करता हूं 200 की स्पीड से, तो मेरा 200 हार्ट बीट चला जाता है। विद इन 10 सेकेंड्स मेरा हार्ट बीट 62 आ जाता है। इसको बोलते हैं HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। आपका दौड़ने से, सूर्य नमस्कार से, तेज से ब्रीदिंग किया, तेज से भस्त्रिका, कपालभाति, ऐसे किया, तो हार्ट रेट आपका 200 से सीधा यदि 60 पर आ जाए तो समझ लेना आपका हार्ट एक्सीलेंट राइट है। ये हमारे डॉक्टर कोठारी बैठे हुए, तरुण कोठारी जी, MBBS MD डॉक्टर है। क्यों डॉक्टर साहब? कि हार्ट बीट जो है ये MBBS MD डॉक्टर हैं और अब ये योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का प्रचार कर रहे हैं। कैसा है जी? 200 से 60 पर आ जाए तो कैसे माना जाएगा हार्ट? जी बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। वो एब्सोल्युटली हेल्दी हार्ट माना जाएगा यदि आपका 200 से और फिर 60 पर आ गया, 70 पर आ गया। और तो स्वामी जी, मैंने तो बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, और आपने भी देखा होगा, को रेगुलेट करने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम आराम आराम से भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम करें। इसलिए मैं अनुलोम विलोम ज्यादा कराता हूँ। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, जो लोग जिंदगी में व्यायाम नहीं करते, योगाभ्यास नहीं करते, उनको कभी कदार अगर दौड़ना पड़ जाए तो बस ऐसा लगता है कि बस उनका दिल जो है वो सीने से निकलकर कूदकर बाहर आ जाएगा, इस तरह की हालत हो जाती है। तो उन लोगों को इस बात, अरे ऐसा है, देखो हुसैन भाई एक बात बताता हूँ, उसके लिए एक बात बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनो जी। आजकल जब लोग मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में भर्ती होने जाते हैं तो सैकड़ों बच्चे हर साल मर जाते हैं, रेगुलर दौड़ते नहीं है। ऐसे ही इम्यूनिटी कमजोर है और एक्स्ट्रा पावर लगा देते हैं और दौड़ते दौड़ते हार्ट फेलियर होकर मर जाते हैं। उनका हार्ट कमजोर कहा जाता है, कमजोर। मैंने कहा ना, कोई ब्लॉकेज नहीं है, इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है, सब कुछ नॉर्मल था, हार्ट कमजोर था, तो उसके लिए भी हृदयामृत, अर्जुन की छाल या अर्जुनारिष्ट, दालचीनी, ये सब बताते हैं। और सुबह उठ करके ऐसे कम से कम 5-7 बार शंख ध्वनि कर लें ऐसे। आप लोग तो भस्त्रिका करो। ऐसे लंबा श्वास भर के और एक सांस में हम 1 मिनट तक ऐसे बजाते हैं और ऐसे श्वास भर के भी रखते हैं ऐसे। और स्वामी जी, ऐसे श्वास को भर करके रोकने से भी हार्ट स्ट्रांग होता है। अब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम उनको ऐसे नहीं करना। स्वामी जी आप देखिए, योगा के तो आप स्वामी जी गुरु हैं ही हैं, लेकिन आप मन भी पढ़ लेते हैं। मतलब मैं जो पूछने वाला होता हूँ उसका जवाब आप थोड़ा बहुत पहले ही दे चुके होते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल भी था स्वामी जी। हमारे जो युवा हैं, नौजवान हैं, उनमें हार्ट अटैक के केस भी देखे जा रहे हैं। रनिंग और वर्कआउट करते वक्त ऐसा हो रहा है, ये बताना लोगों को बहुत जरूरी है स्वामी जी। खूब अच्छे से रनिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्राणायाम से और सूर्य नमस्कार से और जो अभी हम आसन बता रहे हैं, इन आसनों से अपनी बॉडी की रिदम अच्छी करनी है। बॉडी को उसके एक जो स्वाभाविक उसका जो चक्र है, शरीर चक्र, उसको नॉर्मल ले आए। और अभी जो आज हम अभ्यास बता रहे हैं, गोमुखासन से लेकर के उष्ट्रासन से लेकर के चलो मकरासन में लेट जाओ। पहले बॉडी को रिदम में लाना जरूरी है, एक लय में लाना जरूरी है। जब 5-10 बार से शुरू करके 100 बार तक 10 दिन के अंदर ही आ जाती है वैसी बॉडी रिदम में। अब ये लोग जो है कुछ ज़्यादा ही डरा के रखते हैं। अरे साहब, 10 दिन के अंदर 100 बार तक भुजंगासन हो जाएगा। देखो ऐसे 10 बार शुरू किया और रोज 10-10 बढ़ाते रहे, 10 दिन में 100 बार भुजंगासन होने लग जाएगा। 10 दिन में
25-50 बार सूर्य नमस्कार होने लग जाएगा। उसके बाद आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। 1 सप्ताह में धीरे धीरे चलिए, दौड़िए। 2 सप्ताह में पूरी तेजी से दौड़िए। और फिर 3-4 सप्ताह के बाद तो जैसे मैं सुबह सुबह उठ करके और हमारे सीआरपीएफ के जवानों के साथ ही दौड़ लगाता हूँ और पूरा 250 ग्राम पसीना बहाता हूँ। ऐसे ये हार्ट के लिए, लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रामबाण है भुजंगासन, ऐसे और ऐसे। ऐसे अब बताओ 10 बार तो मैंने ऐसे ही कर दिया। मैं 1 मिनट में 100 बार कर लेता हूँ ऐसे, सुपर फास्ट जब करता हूँ ऐसे, तो बॉडी अपने आप रिदम में आ जाएगी। खूब दौड़ लगाओ। डरने से बात नहीं बनेगी, जो डरा वो मरा। इसलिए डरेगा नहीं तो तरेगा तू। सब रोग तो मिट जाएंगे, भव बंधन भी कट जाएंगे। ये भुजंगासन, ये शलभासन ऐसे आराम आराम से करनी चाहिए। और ये धनुरासन पहले बस ऐसे पैर पकड़े, धीरे धीरे ऐसे पूरी स्ट्रेचिंग करेंगे तो अंदर तक हार्ट के मसल्स की ट्यूनिंग होगी। और मैंने इनलार्ज हार्ट था जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन था, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज थे, कमजोर हार्ट था, किसी के वाल अंदर से फैल गए थे, किसी की हार्ट बीट ज़्यादा, किसी की कम हो गई थी, उन सब को ठीक किया। और फिर देखो मरकटासन और ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं, हृदय बस्ती, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, इससे तो ब्लड का सर्कुलेशन किसी भी अंग में, हार्ट से लेकर के, अब क्या करते हैं एलोपैथी वाले, वो उनको बावड़ों को आता तो कुछ है नहीं। देखो अब मैं ऐसे किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ कि हार्ट को पकड़ करके उसी को हिलाते हैं। अरे हार्ट को पकड़ के हिलाने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर जो है, ये हमारे परंपरा से, अब अच्छे भी डॉक्टर हैं, उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ। अरे हार्ट को हिलाने की जरूरत नहीं, वो बोलते हैं हमने तरीका निजात किया है। ये सबसे अच्छा तरीका हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ठंडा गर्म सेक। हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया है, फेफड़े में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया है, पेट में, लीवर में, पेनक्रियाज में, घुटनों में, ब्रेन में, तो ये हॉट एंड कोल्ड प्रेस ये एक विज्ञान है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये जो हृदय बस्ती कर रहे थे, गरम गरम तेल डाल रहे थे, अभी भी डाले ही जा रहे हैं, ये आधा घंटे तक हम करवा देते हैं। और अर्जुन की छाल और दालचीनी के साथ, हृदयामृत, कार्डियोग्रिड के साथ उसको लौकी कल्प करवा देते हैं। दिन भर लौकी का ही, उसको सब्जी लौकी का ही, जूस लौकी का ही उपयोग करवाते हैं और साथ में बॉइल्ड वेजिटेबल खिलाते हैं। और 1 से 2 महीने में हार्ट ब्लॉकेज हमने रिवर्स किए, इंडिया टीवी पर ही हमने प्रमाण दिया है। 20 दिन से लेकर के 2-3 सप्ताह से लेकर के 2 महीने में हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं, हमने करके दिखाया है। तो इसलिए इन बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। हम भूल गए थे, हम तो उसकी याद दिला रहे हैं कि लोग डर जाते हैं, साहब हार्ट की प्रॉब्लम होगी, मेरे को तो टाइप 1 डायबिटीज होगी, मेरे को तो एंकोलॉजिक स्पोलाइटिस हो गया, मेरे को तो जेनेटिक बीपी है, जेनेटिक शुगर है, जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम है, हमारी तो स्वामी जी अब लोगों ने डरना बंद कर दिया है। में हमको ये प्राप्त हुआ है हृदय रोग, ये कैसे मिट जाएगा? रोजाना सुबह और शाम इंडिया टीवी देखकर अब डरना बंद कर दिया है। पवन मुक्त आसन भी बहुत अच्छा है, लोगों का डर अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। स्वामी जी, आपने जिनकी धड़कनें नॉर्मल रेट से कम है, उनकी गैस के कारण से भी बहुत लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है हुसैन भाई। जी जी जी। अब ये इधर ये स्वामी जी एक और विषय इसमें जोड़ लेते हैं। मरीजों में दिल की जो धड़कन है वो अचानक से बढ़ जा रही, तेज हो जा रही है, और इसकी वजह से घबराहट, नींद नहीं आना, ऐसी बहुत सारी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। तो योग के जरिए कैसे इन्हें ठीक किया जा सकता है? तो देखो, पेट में गैस बनती है, उससे भी घबराहट होती है। यहाँ गैस बनने से हार्ट की प्रॉब्लम वाले भी रोगी बैठे हुए। सबसे पहले तो दाईं तरफ ये लाल शर्ट वाली बहन जी बैठी हुई है। और देखो, ये पवन मुक्त आसन इसीलिए मैंने बताया, उत्तान पादासन, और अभी जो बता रहा हूँ ये नौकासन और सेतु बंधासन। पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, ये आसन करने से हार्ट बीट एकदम रेगुलेट हो जाती है। और जिनकी धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो कहरवा पिष्टी, अकीक पिष्टी और मोती पिष्टी 10-10 ग्राम ले ले सब, और
सांसों के साथ थोड़ा शवासन कर ले, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दे, एकदम हार्ट बीट रेगुलर हो जाती है। कहरवा, अकीक और मोती पिष्टी 10-10 ग्राम लेकर के, कहरवा, अकीक, मोती पिष्टी 10-10 ग्राम लेकर के आधा ग्राम शहद से, मलाई से या पानी से ले ले। चलो बैठ जाओ, अब बैठ के बटरफ्लाई कर लो और एकदम से हार्ट बीट रेगुलेट हो जाती है। यदि किसी की 200 भी 150 200, आपने सुना था पिछली बार यहाँ कोली बहन आई हुई थी, उसकी 200 हार्ट बीट थी और उसको टारगेटेड थेरापी दे करके एक बार तो उसको ऐसा पसीना है और मरने को हो गई। ऐसे प्रयोग करते हैं और उसमें हार्ट बीट रुक भी सकती है हमेशा के लिए। ऐसी कोई भी टारगेटेड थेरापी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब जो मैं बता रहा हूँ, पहले ही दिन अनुलोम विलोम, भ्रामरी और इसके साथ साथ शीतली शीतकारी कर ले। एकदम 150-200 से हार्ट की धड़कन, हार्ट बीट 60 पर आ जाती है, 70 पर आ जाती है। एक बार शीतली शीतकारी करके अच्छा स्वामी जी, ये बहुत अहम बात आपने बताई क्या, और ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो कुछ करना है वो तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन किस चीज़ से बचना ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जिनके हार्ट कमज़ोर है स्वामी जी, उनके लिए आपने तमाम योगाभ्यास बता दिए, लेकिन जिनके हार्ट कमज़ोर हैं उन्हें कौन कौन से योगाभ्यास से बचना है, कौन कौन से योगाभ्यास नहीं करने चाहिए, ज़रा एक बार ये बता दीजिए। एक तो शीर्षासन और एक सर्वांगासन, दो चीज़ों से बचे। और शीर्षासन और सर्वांगासन करने के बाद कुछ लोग स्विमिंग पूल के ऊपर ही करते हैं बगल में और ऊपर छलांग लगा देते हैं। मुंबई में एक भाई ने शीर्षासन करके और सीधा स्विमिंग पूल में छलांग लगाई, वापस आया ही नहीं, डेड बॉडी। तो शीर्षासन और सर्वांगासन करके तुरंत ऐसे स्विमिंग पूल में छलांग तो कभी नहीं लगानी चाहिए, तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है 10-15 मिनट बाद स्नान करें योगाभ्यास के बाद। तो ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन जो दो अभ्यास है कतई ना करें। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतल शीतकारी ये रामबाण है, लेकिन ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन ये दो अभ्यास नहीं करने चाहिए जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। जिनके दिल कमज़ोर हो चुके हैं वो हेल्दी हो जाएं और जिनके हेल्दी हैं वो हमेशा हेल्दी बने रहें। और एक छोटी सी बात, जिनका गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर में कम होता जा रहा है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसे भी ठीक करने का उपाय आप साथ साथ बताएं। खाने पीने में कौन से बदलाव कर सकते हैं? हाँ, ये अच्छी बात पूछी आपने। ये बैड कोलेस्ट्रॉल ठीक होने के साथ HDL हाई रहना चाहिए। जिनका कोलेस्ट्रॉल 250-300 भी है लेकिन HDL जिनका 60 है, पूरी दुनिया में रिसर्च हुआ है, उनको हार्ट अटैक नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए क्या करें? बादाम, अखरोट इसको खाया करें। अब बादाम अखरोट खाने के कई तरीके हैं। तो ये दालचीनी और ये तो हमने उबालने के लिए बताया ही है। अब बादाम अखरोट को खाने का एक और भी तौर तरीका होता है। अखरोट को कुछ लोगों को ना टेस्ट प्रिय होते हैं, तो क्या करें, ये हमने पतंजलि का हनी रखा हुआ है। अब इस हनी के अंदर ये डाल दो अखरोट, हनी के अंदर अखरोट डाल दिए और इसी को ही, अब इसकी प्रकृति चेंज हो जाती है पूरी। ये हार्ट को, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए बादाम अखरोट रात को भिगो के भी ले सकते हैं और ऐसे। अब ये पूरा डाल दिया। अब ये अखरोट के ये जो है हनी पी करके और मजबूत हो जाएगा और इसको फिर खा लिया करें 1 चम्मच। और दूसरा अब देखो, ये अर्जुन की छाल और ये दालचीनी, ये प्रयोग तो हमने बहुत बार बताया ही है, ये तो अद्भुत है। इसको उबाल करके पी लिया करें और इसके अंदर गाय का घी लगाया हमने, गाय का घी भी 2 चम्मच जो है और मक्खन। ये मैंने एक रेसिपी नहीं तैयार की। अब ये बच्चा तेल लगा रहा था, साउथ में भी तेल लगाते हैं, थोड़ा सा ऐसा गाय का घी या मक्खन, और इसके द्वारा इतनी सॉफ्ट इडली तैयार होती है। और जो ओट्स जो रखा था पतंजलि ओट्स, उससे हमने अब देखो ये बना दी इडली, ज़बरदस्त इडली तैयार हो जाती है। और ये इडली, ओट्स वाली इडली जो है, ये हमारे हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बना के रखेगी और टेस्टी भी है। अब लोगों को एक ही चीज़ आती है, जिसको देखो वही पेल रहा है, चावल को और गेहूं को। अब ये इससे आपको हम इडली तैयार करके बता रहे हैं। ये इडली हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी है और ये ऐसे तैयार हो जाती है
और अब खाने में सबसे पहले यूएसए वाली बेटी आ जाओ। ब्रेक में नाश्ता करती हूँ। तो लो एक और ले लो पूरा। हाँ, ये मीनाक्षी जी जो है योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र में बड़ी निष्णात है। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि इनको भी मेरे साथ यहाँ हरिद्वार में होना चाहिए। वहाँ किचन की जिम्मेदारी संभालते हुए। स्वामी जी, इसका कार्यक्रम भी बनाते हैं, आते हैं किसी दिन आपके पास, वहीं से योगाभ्यास किया जाएगा और वहीं से योग का कार्यक्रम भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।